कि इन लोगों को सीसीएस रूल 19 के तहत भेजा गया, तो गवर्नमेंट ने किस रूल के तहत इनको वापस रिज्वाइन करवाया, हमें उसके बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया। केवल एक तुगल की फरमान था कि आप ज्वाइन करो, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बॉर्डर पर लड़ते हुए नहीं है। मैं पेंशन आया था 96 में, आने के 8 दिन बाद में एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को रिज्वाइन के लिए बुलाया था, मैं कपवाड़ा पहाड़ियों के अंदर गया हूँ इस कंडीशन में, और मेरे को वहाँ से वापस कर दिया कि आपका डिसीजन कोर्ट लेगा। लेकिन मैं इन जवानों के साथ हूं, क्योंकि हाथ कटने पे और पैर कटने पे और इनका परिवार अब लोन पे चलने पे मजबूर है। और जब ये बंदूक उठा के बॉर्डर पे लड़ते हैं ना साहब, तो ये भी किसी सरकार के साथ या खिलाफ नहीं होते हैं। ये मोदी के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, ये 125 करोड़ या 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पे आज बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी हुई है। जो बीएसएफ हमारे देश के सीमाओं पर खड़ी रहती है, जो बीएसएफ नमक रोटी खा करके देश की रक्षा करती है, आज वो बीएसएफ फोर्स जंतर मंतर पर आकर बैठी हुई है, आंदोलित है, और वो सरकार से अपनी मांग रख रही है कि आखिर उनके हक का वो अपना हक मांग रही है। ये नहीं है कि उनसे भीख मांग रही है, उनसे अपने हक को मांगने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर बैठी हुई है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अंडर रूल 19 के तहत 1996-97 के 2 साल में जो बीएसएफ से आदेश करवा के, ऑर्डर करवा के, जो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास ये है, ये कॉपी लेके हम आए थे। उसके बाद 447 लोगों की पेंशन शुरू हो गई थी, बाकी कुछ लोगों की नहीं हुई। उसके बाद 1065 लोग वापस रिकॉलिंग के ऊपर ज्वाइनिंग कर ली, कुछ लोग नहीं कर पाए क्योंकि वो स्पेशल सर्कमस्टेंस में आए थे। और ये ऑर्डर स्पेशल सर्कमस्टेंस वालों के लिए ही था कि भाई जिन लोगों को घरेलू कोई प्रॉब्लम है, कंडीशन ये रहेगी कि उसको 375 रुपीज़ मिनिमम पेंशन मिलेगी। उसके तहत हम लोग आए थे, और हमारे आने के बाद डिपार्टमेंट ने ये माना कि ये डिपार्टमेंट की भूल हुई और इन लोगों को हमने भेजा, हम इनको वापस रिजॉइन करवाना चाहते हैं। तो उसमें भी उन्होंने कंडीशन रखी कि इनको अपना पीएफ डिपॉजिट करना होगा, जो वापस पैसा लिया वो रिफंड करना होगा, उसके बाद ये वापस ज्वाइन कर सकते हैं। पेट होने चाहिए। आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह। आप अपना बताइए। हम रूल 19 के तहत 1996 में आए थे पेंशन, अभी तक हमें पेंशन मिली नहीं है। जो अभी 26 साल हो गए ऐसे ही घूमते, कभी कोर्ट में कभी इधर, तो जो पेंशन तो दी नहीं है इन्होंने। देखिए, यहाँ पे आप सुन सकते हैं, हो सकता है कई लोग ये बोलेंगे भैया आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या मोदी सरकार के खिलाफ क्यों हैं, लेकिन ये बीएसएफ है साहब, ये किसी के खिलाफ नहीं होती। जब ये बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं तो इनके पास कोई खिलाफत नहीं होती, और ये अपने मांग को लेकर के यहाँ पे भी लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश चंद्र पूनिया। अच्छा, एक बार बताइए, आप लोग अभी जॉब पे तो नहीं है? नहीं, हम तो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है और पेंशन मिल नहीं रहा। 96-97 के रिटायरीज हैं हम भाई। ऑर्डर ये आदेश लेके आए थे और उसके बाद हमारी पेंशन बंद कर दी गई। तो एक बार बताइए, आपका परिवार, अभी आपने जो देश के लिए सेवा दी, अब आपके फैमिली को कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है वो? फैमिली सब परेशानी। स्पेशल सर्कमस्टेंस में हम आए थे, किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम थी, उसके तहत ही हमें कहा गया था कि आपको 375 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी और यू कैन गो, आप जा सकते हो। उसी के आर्डर के तहत हम आए थे, मगर बाद में गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन बंद कर दी, कईयों को रिलीज ही नहीं कही और न हमें वापस रिजॉइन करवाई। रिजॉइन करवाने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि आप अपना जो भी पैसा वापस रिफंड करोगे, डिपॉजिट करोगे, उसके बाद ही आप कर सकते हो ज्वाइन। तो हमारे पास पैसा था नहीं, हम पहले ही परेशान थे। स्पेशल सर्कमस्टेंस में हम गए थे तो हम ज्वाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस मैटर को वापस रिकंसिडर किया जाए। हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसको वापस अगर संज्ञान में लेके अगर इसको सोचा जाए तो हर आदमी 10 ईयर अबो सर्विस किया हुआ है, कोई 11 है, कोई 12 है, कोई 15 है, 19 साल तक के भी लोग यहाँ बैठे हैं। 19 साल पर पेंशन नहीं मिल रही है, और केवल 96-97 का मैटर है। 27/12/95 को एक लेटर निकला था एमएचए से, उसके तहत हमें पेंशन भेजा गया। उससे पहले वाले लोगों को सबको दे रहे हैं, उसके बाद वालों की बंद कर दी। और सीसीएस रूल 19 आज भी चालू है, आज भी लागू है। विडोज पेंशन उस पीरियड में जो एक्सपायर हो गए थे कुछ लोग, उनको भी मिल रही है।
तो दोस्तों आपने सुना, यहाँ पर सब के सब जितने भी बीएसएफ के लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि 10 से 19 साल तक का उन्होंने देश को सेवा दिया है, उसके बाद भी इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। साहब हमारे देश में तो एक दिन के लिए कोई विधायक या सांसद बन जाए तो उनका भी पेंशन बनता है, तो आखिर इनका क्यों नहीं? और ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सरकार से भीख मांग रहे हैं कि भैया हमें दे दो, ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वापस हमारे जॉब को रिकंसिडर किया जाए या फिर हमें पेंशन दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने देश को सेवा दिया है। अच्छा, अगर आपको वापस रिकंसिडर गवर्नमेंट करती है तो क्या आप जॉब लेंगे या पेंशन लेंगे? बिल्कुल हम जॉब लेने के लिए तैयार है। अभी हमारी उम्र लगभग 57-58, कई लोग 60 भी हो गए, तो वो वापस कैसे ज्वाइन करेंगे? हमें तो ज्वाइन 90 चाहिए, फिजिकल ज्वाइन के लिए फिजिकल और मेडिकल दोनों फिट चाहिए। दूसरा, कुछ विडोज को पेंशन मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये सभी जवान मर जाए तो उन विडोज को पेंशन मिल जाए। क्या बीएसएफ यही चाहती है क्या? तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि अगर एक जवान के फैमिली को अगर पेंशन चाहिए होगा तो उस जवान को शायद बॉर्डर पर शहीद होना होगा, लेकिन विदाउट शहीद, बिना शहीद के यहाँ पे पेंशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि इन लोगों को सीसीएस रूल 19 के तहत भेजा गया, तो गवर्नमेंट ने किस रूल के तहत इनको वापस रिज्वाइन करवाया, हमें उसके बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया। केवल एक तुगल की फरमान था कि आप ज्वाइन करो, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, उसमें फिट, जैसे इन्होंने कहा, उसमें फिटनेस मांगा गया, और सही बात है आपकी, अब एज 50 से ऊपर हो गई है, फिट है भैया। अब 18 और 50 में कुछ तो अंतर होगा। नहीं, उस टाइम में सबसे पहले फिटनेस मांगा गया, दूसरा जीपीएफ और जो कुछ पैसे हमारे कट्टे वो मिले थे वो मांगे। तो उस टाइम वो पैसे तो हमने खर्च में, हमारे माँ बाप जो बीमार थे या कोई पत्नी किसी की बीमार थी या किसी का कुछ और तकलीफ थी, उसमें खर्च कर दिए। वो पैसे हम जमा नहीं कर सके, तो इसलिए हमको रिज्वाइनिंग भी नहीं करवाया। हम गए तो बटालियनों में, हमको रिज्वाइन भी नहीं करवाया। ज्वाइनिंग के लिए हम गए थे, अभी प्रूफ है हमारे पास, लेकिन नहीं करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ओहो, आप ये लड़ते हुए हुआ बॉर्डर पे? बॉर्डर पर लड़ते हुए नहीं है, मैं पेंशन आया था 96 में आने के 8 दिन बाद में एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को रीज्वाइन के लिए बुलाया था, मैं कपवाड़ा पहाड़ियों के अंदर गया हूँ इस कंडीशन में, और मेरे को वहाँ से वापस कर दिया कि आपका डिसीजन कोर्ट लेगा। इधर से, और कोर्ट में मेरी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। नहीं कोई बीएसएफ का ऑफिसर है, न कोई डीजी है, न कोई सुनवाई कर रहा है, न पीएम मोदी और अमित शाह सुनवाई कर रहे हैं। आपने कितने साल दिया देश को, सेवा में कितने साल दिया? 11 साल नौकरी की है मैंने। आपको भी पेंशन दे के बंद कर दिया कि आपको दिया ही नहीं? 5 साल पेंशन देने के बाद में बंद किया है। तो हम कोई देशद्रोही और कोई मतलब आतंकवादी तो है नहीं। हमारा को पीपीओ जारी करने के बाद में दोबारा गवर्नमेंट पेंशन बंद करती है। तो हम आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार हमारी पुकार सुने और सब भाइयों को पेंशन दे, नहीं वरना हम यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो देश की 122 करोड़ या 140 करोड़ लोगों की जो सुरक्षा कर रहे हैं, सही बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनका हमारे देश में अभी क्या हाल है। और इनका पेंशन मांगना कोई गलत नहीं है, हो सकता है कई लोग रिज्वाइन कर लें, लेकिन ये तो रिज्वाइन नहीं कर सकते। इनके लिए इतना आसान तो नहीं है रिज्वाइन करना। और इस हालात में भी अगर ये बॉर्डर पे जा रहे हैं या लोगों, ये जंतर मंतर तक अगर आए हैं, तो ये हमारे सरकार की, और मैं सच्चाई बता दूं तो 125 करोड़ की जनसंख्या की नाकामी है। और इन सबको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो जवान जो बीएसएफ पे लड़ा, जिसका एक्सीडेंट के चक्कर में पैर गया, हाथ गया, क्या वो अपने पेंशन के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पर आके लड़ेगा? 140 करोड़ जनसंख्या का साहब ये देश है, इतना पैसा हम दे रहे हैं, एक विधायक अपना पेंशन छोड़ के देख लो, अपना परिवार नहीं चला पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पेंशन अमाउंट आपको पहले जो आपको बीच में मिला था ना पेंशन 5.5 साल मिला है मेरे को। कितना महीने में कितना मिलता था? 1275 रुपए मिनिमम पेंशन उस टाइम चालू हुआ था, 2200 रुपए तक मिली, उसके बाद में बंद हो गई। अच्छा, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और 2 मियाँ बीवी हम हैं। अच्छा, अब अभी आपका ये हाल है, तो आपके फैमिली में अभी कौन कमा रहा है? अभी कौन कमा रहा है? कोई है लोन लेके चला रहे, काम खेती है, वो कुड़क है सब। हमारे देश में सेना जो लड़ रहा है बॉर्डर पे, सबकी सिक्योरिटी दे रहा, और इसमें नाकामी हमारी है, क्योंकि जब मैं ये माइक पे बोल रहा हूँ
जब मैं इनकी बात रख रहा हूं तो कई लोग आएंगे और बोलेंगे भैया आप मोदी के खिलाफ हैं क्या, या आप बोलेंगे कांग्रेस के साथ हैं क्या। सच्चाई कोई नहीं सुनेगा। सच्चाई ये है कि मैं किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं, लेकिन मैं इन जवानों के साथ हूं, क्योंकि हाथ कटने पे और पैर कटने पे और इनका परिवार अब लोन पे चलने पे मजबूर है। और जब ये बंदूक उठा के बॉर्डर पे लड़ते हैं ना साहब, तो ये भी किसी सरकार के साथ या खिलाफ नहीं होते हैं। ये मोदी के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, ये 125 करोड़ या 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे आप? और क्या कहूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह से। हाथ है नहीं जो मैं हाथ जोड़ के उनको नमन करूँ। हम तो यही कहते हैं कि सभी भाइयों को जितने भी पेंशन भेजा था इस रूल के अंदर, इनको सबको पेंशन दी जाए ताकि हम उनका अच्छा, आपका अभी जो आपका पेंशन जो आप लोग कह रहे हैं स्टार्ट हो जाए, उसका अमाउंट क्या रहेगा? मिनिमम पेंशन मिनिमम कितना है? मिनिमम पेंशन कितना है? ये तो गवर्नमेंट नियर अबाउट 10,000। 10,000 है अभी पेंशन। हाँ, मिनिमम यही है। वो इस बारे में हमें पता नहीं मिनिमम पेंशन कितना। पे कमीशन में आए हुए लोग हैं, उस टाइम 375 रुपीज प्लस डीए मिला के और 1500 रुपए थी। जिन लोगों ने ली है उन्होंने 1500 से स्टार्ट करके 2200-2300 तक पहुंचे, वो 4-5 साल ली है। अभी उसके बाद 10-11 हजार मिनिमम 10 और 11 हजार 10-11 हजार अभी मिनिमम है। मिनिमम है। देखिए साहब, यहाँ एक विधायक और सांसद को एक दिन का 1000 से 2000 रुपए तक सिर्फ उनके गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए मिलता है कि साहब हमारे पैदल कैसे चलेंगे। और यहाँ पर बीएसएफ सिर्फ उस अमाउंट, अगर विधायक के 5 दिन की गाड़ी के खर्च को छीन लिया जाए ना, तो इनका एक आदमी का पेंशन बन जाएगा। तो पेंशन तो इनका जरूरी है और सरकार को इनका हक इनको देना चाहिए, क्योंकि ये बीएसएफ है। अगर देश के लिए बॉर्डर पे लड़ सकती है तो यहाँ पर जंतर मंतर पर आ सकती है। और इनके लिए मोदी जी के घर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बंदूक और गोलियों से नहीं डरते हैं, क्योंकि इनको अपना परिवार भी चलाना है। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बेरोजगार हैं, मजदूरी करके खाते हैं। अच्छा, वो अभी कमा रहे हैं? जिस टाइम पेंशन आया उस टाइम 4 साल का एक लड़का था, 1.5 साल की एक बच्ची थी, एक लड़का उसके बाद में हुआ है। लड़कों ने, बच्चों ने पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की? कहाँ से होगी? जब गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी तो पढ़ाई तो कोई सहारा ही नहीं बचा। साहब, यहाँ पर ये लिखने से पहले सोच लीजिएगा कि आप मोदी के खिलाफ हैं। उससे पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि ये आदमी, अरे आप एक दिन पैर मोड़ के चल के देख लीजिए, एक पैर से चलना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा। इस आदमी का ना हाथ है ना पैर है, और ये मजबूरी के साथ, कोई मजबूरी इनकी रही होगी। आप आए कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। कोई मजबूरी रही होगी कि राजस्थान से यहाँ तक दिल्ली जंतर मंतर पर इनको आना पड़ा है। आप सब राजस्थान से आए हैं? ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं यहाँ, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। आप आए राजस्थान से? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, जम्मू, सब महाराष्ट्र। क्योंकि बीएसएफ है साहब, ये एक देश है, ये किसी राज्य की बात नहीं करते हैं, लेकिन अब इनको अपना हक भी चाहिए होगा और इस हक के लिए ये लड़ेंगे। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनती है यहाँ पे तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार आपकी मांग को अभी भी नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो सब लोगों ने खेती तो कूड़क बैंकों की रखी हुई है कि तो जैसे किसान आत्महत्या करे वैसे ही इनको भी मजबूर होने के लिए आगे आत्महत्या करनी पड़ेगी। साहब, महंगाई का आलम यह है कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बीएसएफ की सैलरी तो छोड़िए, यहाँ तो पेंशन मिलने, कोई पेंशन बढ़ना तो छोड़िए, यहाँ तो मिलना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पे आप मजबूरी देख सकते हैं। और ये कोई आम पब्लिक नहीं है, ये आपकी तरह या हमारी तरह घर में एसी में रह करके इन्होंने यहाँ पे नहीं, इन्होंने देश को अपना सेवा दिया है, इन्होंने देश के प्रति काम किया है, इन्होंने बॉर्डर पे बैठ करके लड़ाई, बॉर्डर पे खड़े होकर के लड़ाई की है और इनकी अब मजबूरी है जो यहाँ जंतर मंतर पर आके बैठे हुए हैं। मोदी जी, आपने आपको चौकीदार कहा था, जरा चौकीदार के नाते इनकी बातें सुनिए और इनका पेंशन ऑन कीजिए। और क्योंकि हमारे देश के लोग जो अपना टैक्स भरते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी कम तो नहीं जो हम जवानों को पेंशन ना दे सके, क्योंकि जहां G20 में 900 करोड़ रुपए खर्च करने थे वहां हमारी सरकार 4000 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी या फिर हमारी सरकार, भारत सरकार, इन बीएसएफ वालों को पेंशन दे सकती है। तो आखिर आपकी क्या मजबूरी है ऐसी जो आप इनको पेंशन देना नहीं चाहते? मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।